नमस्कार साथियों, मैं आज आपके बीच एक ऐसा जुनून, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको इसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक गांव में एक कबाड़ी वाला कबाड़ चुनने के लिए आता है। काफ़ी गांव से चुनने के बाद उस गांव में पहुंचता है। पहुंचने के बाद उस गांव में जैसे कबाड़ वाला चुनते चुनते आता है और आने के बाद उसको बहुत सारा भूख लग जाता है, प्यास लग जाता है और वो देखता है कि मैं अब क्या करूं। अब बगल में देखता है अपना, उसका बगल में घर रहता है और घर रहने के बाद वो जाता है उस घर पे, कहता है कि कोई है इस घर में, एक गिलास पानी चाहिए पीने के लिए। और उस घर से एक व्यक्ति आता है और कहता है, जी भाई साहब आपको क्या चाहिए? कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक प्यास लगी है बहुत ज़ोर से, एक गिलास कृपया पानी मिल सकता है? बोलता है ठीक है आपको मिलेगा, आप बैठिए। और बैठता है, वो कहता है कि आइए आप मेरे घर में बैठिए, हम पानी लेकर आते हैं, आप पानी पी करके जाइएगा। और जो भिखारी होता है उसका घर में बैठता है। बैठने के बाद वो चारों तरफ देखता है, उसका घर के सोफा को देखता है, उसके घर के पेंट को देखता है, उसका घर के डिजाइन को देखता है। उसकी फैसिलिटी देखने के बाद वो बहुत इमोशनल हो जाता है और इमोशनल होता है। और जो पानी लेके आने वाला व्यक्ति होता है लेकर आता है, कहता है कि क्या हुआ, ऐसा क्या है, आप इस हमारा घर में बैठते ही आप इमोशनल हो गए, आपका घर आंखों में आंसू आ गया। कहता है कि एक दिन ऐसा था कि हम भी 3 दोस्त हुआ करते थे, जो कि तीनों दोस्त हमने साथ में पढ़ाई किया, साथ में पढ़ाई लिखाई, साथ में खेल कूद मौज मस्ती की और साथ में हम लोग एक दूसरा कंपनी में गए, पैसा कमाए। और हम लोगों का सपना था कि जीवन में कुछ बड़ा करना है। हम तीनों लोगों ने एक पूंजी इकट्ठा किया। पूंजी इकट्ठा करने के बाद हम लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट किया और कंपनी जैसे स्टार्ट किया वो कंपनी का टर्नओवर अच्छा चला। 1000 से स्टार्ट करके लाखों में गए, लाखों से करोड़ों में गए, करोड़ों से मिलियन में हम लोगों का टर्नओवर होने लगा। लेकिन हम तीनों दोस्त का जीवन लाइफ बहुत अच्छा सी और बेस्ट होने लगा। एक दिन अचानक हमारा तीसरा दोस्त का तबीयत खराब हो जाता है और हॉस्पिटल में वो चला जाता है और 6 महीने का डॉक्टर बेस्ट रेस्ट करने के लिए कह देता है कि 6 महीना से पहले ये आपका दोस्त सही नहीं हो सकता। तो हम बच गए, दोनों दोस्त मिल करके अपना काम धाम चलाने लगे, अपना कंपनी का टर्नओवर करने लगे। और एक दिन ऐसा होता है कि दूसरा दोस्त का भी उम्र हो जाता है। हम तीनों के दोस्त के साथ में दूसरा दोस्त का शादी पड़ता है। दूसरा दोस्त का शादी होने के बाद वो उसका शादी हो जाता है, वो अपना बीबी के साथ चला जाता है हनीमून मनाने। और हनीमून मनाने के बाद वो आता है 6 महीने बाद। फिर उसके बाद दूसरा दोस्त भी आ जाता है। और जब 6 महीने बाद दोनों दोस्त आते हैं तो मुझसे कहते हैं, अरे भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा कंपनी? तो मैं बोलता हूँ, अरे भाई कंपनी क्या बोलूँ मैं, कंपनी तो दिवालिया हो गई, कंपनी लूट गई, कंपनी ख़त्म हो गई। क्योंकि जब तुम दोनों नहीं थे तो उस समय कंपनी का घाटा लग गया और कंपनी के वर्कर जो थे उनको मैंने कंपनी बेच करके उन लोगों का जो सैलरी था उसको मैंने दे दिया और जहाँ जहाँ पे लॉस था उन लोग को ख़त्म कर दिया। ना ही इस कंपनी के मालिक तुम दोनों लोग रह गए, ना ही मैं रह गया, इस कंपनी को मैंने बेच दिया। तो ये बात सुन करके वो दोनों दोस्त छोड़कर चले जाते हैं कि अब तो दुनिया में हमारा इस कंपनी था एक, अब वो भी नहीं रह गया। अब क्या होता है कि दोनों ये बात सुनकर जैसे चले जाते हैं तो तीसरा दोस्त रहता है, वो क्या करता है, वो कंपनी को खूब टर्नओवर करता है, अच्छा इनकम करता है, अच्छी फैसिलिटी कर लेता है, अच्छा कार, अच्छा गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा फैसिलिटी अपना शौहरत से साथ एंजॉय करता है। लेकिन एक दिन दोस्त उसका शादी होता है और शादी होने के बाद उसका एक छोटा सा बच्ची होती है और बच्ची होने के बाद उस बच्ची का अचानक से ऐसा तबीयत खराब हो जाता है कि जिस हॉस्पिटल में लेकर के जाता है उस हॉस्पिटल वाले डॉक्टर कहते हैं कि आपका लड़की का इलाज हम नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना लड़की को अच्छा करना चाहते हैं तो आप अपना लड़की को विदेश लेके जाइए और विदेश इलाज करवाइए। तो विदेश लेके जाता है और विदेश लेके जाने के बाद इलाज करवाता है और उस लड़की का इलाज करवाने में पूरा खर्चा टोटल
सब खत्म हो जाता है, पूरा खर्चा खत्म हो जाता है। जो कि ऐसा टाइम आ जाता है कि जो अपना फरारी, BMW, मर्सिडीज, जैगवार, जितना फैसिलिटी रहता है, जितना मकान रहता है, जितना ज़मीन, बिल्डिंग, इनकम जितना रहता है, सबको बेचना पड़ जाता है अपना बच्ची का इलाज करवाने के लिए। और बेचने के बाद वो व्यक्ति एक दिन आ जाता है झोपड़ी से, जैसे घर में रहने लगता है। और एक दिन उसका बेटी कहती है कि पापा, मेरा लाइफ में एक ख्वाहिश था, आप मेरा ख्वाहिश पूरा करेंगे? तो बेटी कहती है कि आप मेरा ख्वाहिश पूरा कर देंगे तो मैं सोचूंगा कि आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। आप बोलो बेटी, मैं क्या आपका ऐसा ख्वाहिश है? बताओ, आपके लिए मैंने सब कुर्बान कर दिया, तो मेरी बेटी हूँ, मैंने आपके लिए सब किया। बोलो, ऐसा क्या है जो मैं नहीं करूँगा? तो पिता अपने बेटी के लिए सब कुछ करने के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बेच दिया इलाज करवाने के लिए। और ऐसा होता है कि बेटी कहती, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 5 रुपए के, आप बाहर में जाइए, बाहर से लेकर आइसक्रीम लेके आइए, अब मुझे 5 रुपए का आइसक्रीम खिला दीजिए। पिता रोने लगता है, कहता है क्या बेटी, मैंने आपके लिए, अपने बेटी के लिए मैं पूरा अपना कंपनी बेच दिया, अपना गाड़ी बेच दिया, अपना बंगला बेच दिया, मेरा जितना धन दौलत था सब लुटा दिया। और लुटाने के बाद और आप लास्ट में बोल रही हो पिताजी आप मुझे 5 रुपए का आइसक्रीम खिला दीजिए। पिताजी जाता है रोते हुए, बाहर से आइसक्रीम लेकर आता है और अपने बेटी को आइसक्रीम देता है। उसका बेटी आइसक्रीम खाती है और बोलती है, पिताजी मैं आपका घर में आपका बेटी बनकर, वही दोस्त जो आपके दो दोस्त थे, वही बेटी बनकर मैं जन्म ली हूँ। आपने उन दोस्त के साथ आपने धोखा किया। इस दुनिया में कोई जो भी आता है उसका कर्ज कहीं न कहीं, जिसका भी रहता है उसका कहीं न कहीं वो कर्ज चुका कर ही जाना पड़ता है। तो मैं आपका वही दो दोस्त था और मेरा लास्ट कर्ज 5 रुपये बचा हुआ था और आपने भी वो 5 रुपया खिला दिया और मेरा कर्ज सब चुकता हो गया, बस मैं जा रही हूँ। इतना ही करके वो बेटी एक्सपायर हो जाती है और वो उसका पिता होता है जो, वो बिल्कुल रोने लगता है, इमोशनल में रोने लगता है। वो इतना इमोशनल हो जाता है उसका कि माइंड उसका डैमेज हो जाता है और अपने जीवन में जितना भी मतलब अपने दोनों दोस्त से धोखाधड़ी करके जितना भी बनाया था सब बर्बाद हो जाता है। और एक दिन वही नौबत आ जाती है, उसको कबाड़ा बीनना पड़ता है। ये बात वो जो कबाड़ी वाला था उस स्टोरी को सुनाया, अपने जीवन का बैकग्राउंड, अपने उस पानी पिलाने वाले व्यक्ति को, सफ़र को, वो सुनते ही वो भी इमोशनल हो जाती है। तो मेरे दोस्त, इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जीवन में आप किसी के भी साथ संगत रखिए, किसी के भी साथ आप रहे, सब कुछ करें, बराबरी का हिस्सा ले, लेकिन धोखा जीवन में कभी ना करें। मेरे इस यदि वीडियो को सुन करके अगर आपके दिमाग में, आपके मन में अगर एक दूसरे का प्रेम है जीवन में, अगर जो भी इंसान इस धरती पे आया है तो सब कुछ यहीं पर छोड़ के जाएगा, सब कुछ यहीं पर रख के जाएगा, जीवन में कुछ लेकर नहीं जाएगा। तो एक मेरा वीडियो एक सच्चाई के ऊपर था। ये जो लोग अपने दोस्त के साथ धोखा करते हैं, जो लोग अपने माता पिता के साथ धोखा करते हैं, सब कुछ यहीं पर दे के जाना पड़ता है। मेरा गुजारिश है कि आप किसी से धोखा ना करें, आप अपने जीवन में सुख रहें, मंगलमय रहें, आप हमेशा ऑल द बेस्ट रहें। इस वीडियो को सुने, अगर आप में के अंदर इस वीडियो को सुनने के बाद 1% परिवर्तन